हेलो दोस्तों, अवधूत हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। विद्यालय शब्द में है, इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस वन, प प्लस अन, पो प्लस अन या फिर प प्लस अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन। यहाँ पर अयादि संधि है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पवन शब्द का संधि विच्छेद अयादि संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या फिर अनगिनत। हिंदी में वचन कितने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन दिया है आगरे, आगरों, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा। यहाँ पर आगरा का बहुवचन पूछा है, तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा एक संज्ञा है, तो संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अगला है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर पदबंध। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कौन सा शब्द कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अविकारी शब्द। जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होता है। अगला शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है त्रिसड़ा, त्रिसड़ा, त्रिसड़ा या फिर त्रिसड़ा। यहाँ पर सही रूप का चयन करना है, तो बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा त्रिसड़ा। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन दिया है कवित्री, कवि, कवित्री या फिर कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा और अन्य सब गलत दिया है। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास। जब दोनों पद प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे रात दिन, सीताराम, ये सब द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है उज्जवल, उज्ज्वल, उज्जवल या फिर उज्जवल। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, आसक्त या फिर निरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विरक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। यहाँ पर तत्सम पूछा है, जी इनमें से कौन से समूह में सभी तत्सम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये चारों तत्सम शब्द हैं। अगला है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन दिया है कुरूप में, कुशल में, कुकर्म में या फिर कुचाल में। किस शब्द में कुरूप शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल। कुशल में कुरूप नहीं है, इसमें भी कुरूप है, कुकर्म में भी और कुचाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन दिया है पुजारिन, कठिन,
चिन्ह या फिर मीन। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुजारिन में। अगला है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह के विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह के विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास है लंबोदर में, अंधकूप में, नरनारी में या फिर शरणागत में। यहाँ पर द्वंद्व समास पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर में रहने वाला को कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द पूछा है कि नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नर नारी या फिर शरणागत। नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नागर। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव में, लोहा में, लकड़ी में या फिर पुस्तक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शैशव में। अगला निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन दिया है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, वीर या राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या फिर निसार खेलता है। यहाँ पर संप्रदान कारक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। नेक्स्ट है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दिया रस्सी जल गई, ऑप्शन बी है सीमा पढ़ रही है, ऑप्शन सी है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या ऑप्शन डी है बच्चा सोता है। संयुक्त इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला क्वेश्चन है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, ऑप्शन सी है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो या ऑप्शन डी है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मोहन, खरीदारी, घूमना या फिर बाजार। मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन दिया है वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ऑप्शन सी है सुधीर पढ़ता है या मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मैंने सुना है कि, यहाँ पर की लगा है तो इसलिए वहां पर मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण का उद्धरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, फिर निर्देशन चिन्ह का। किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतरण का उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ऑप्शन दिया जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। यहाँ पर जो पत्र आज आया है वो कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। यहाँ पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर को सामने देखकर फिर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? ऑप्शन मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया,
मैं आग बबूला उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर राइट आंसर हो जाएगा डी, मेरे प्राण सूख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मुहावरा है। ऑप्शन दिया है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत झोंकना, आंखों में धूल झोंकना या फिर आंखों में कचरा डालना। यहाँ पर सही मुहावरा पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलाना। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पकड़ में न आना। अगला है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है अहंकारी हो जाना। तो बच्चों, आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।